हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है जो अभी आपको नहीं पता है। क्या बड़े चेंजेस, क्या बड़े शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाले समय में धनु राशि आपके लिए क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो आपको बताना चाहते हैं तभी ये रीडिंग आपके सामने आई होगी, अदरवाइज ये सबके सामने रीडिंग जाने वाली है नहीं। ठीक है, तो मेरे इंटेंशन यही है जिनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं ये उन तक पहुंच जाए। सो रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आई एम सक्सेसफुल। देख लेते हैं आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं धनु राशि। सो धनु राशि के लिए क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी लाइफ में भाई कोई आ रहा है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेस्कुलाइन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ज़्यादातर फीमेल्स के लिए नज़र आ रही है एनर्जी। ये स्पाउस भी हो सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। ठीक है, और जो मेल्स यहाँ पर देख रहे हैं उनकी लाइफ में मुझे स्पाउस मटेरियल तो मैं नहीं कहूँगी कि स्पाउस ही आ रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई क्योंकि ये वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई फीमेल आ रही है। इसका मैं ये श्योरिटी से नहीं कह सकती कि वो स्पाउस ही बनेगी आगे जाके, बट जो लोग ये देख रहे हैं कि हाँ भाई फीमेल्स जो देख रहे हैं ना उनके लिए हो सकता है आगे जाके वो आपके हस्बैंड बने या आपके स्पाउस बने, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट मेल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंपेटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, और आ रहे हैं। यहाँ पर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस ये बताता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मैरिज में या रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप मेरे से करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो ऐसा है कि भाई आपके लिए जो भी ओपोनेंट्स हैं, जो भी आपके अपोजिशंस में हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और दबाव आ सकता है। और जो लोग आपको लगता है कि मुझे कंपेटेबल जो है ना क्लाइंट्स चाहिए, कंपेटेबल मेरे को डील्स चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, तो वो कंपेटेबल पार्टनरशिप्स भी आ रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंपेटेबल पार्टनरशिप्स हो रही हैं या बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं जितना तगड़ा काम कर रहे हो उतने ही आपको ओपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, आने वाले समय में इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है कुछ रिश्तों में, ऐसे रिश्तों में जहाँ पर तनाव आ गया था, और जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में, जहाँ पर आपकी लाइफ में लग्जरी ब्यूटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए धनु राशि। धनु राशि के लिए क्या आ रहा है आने वाले समय में, क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स। तो आप अपने साथ ऑनेस्ट होना शुरू कर रहे हो भाई। अब आप अपने आप को ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो, और जिसकी वजह से आप कहीं ना नए आइडियाज़ को, नई जो है ना पैशन को, अपने अपने होता ना है कि मैं ये चीज़ फॉलो करूँ, है ना, उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फूल की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना शुरू कर दें। हो सकता है डे टाइम आप थोड़ा आलस में रहो या डे टाइम थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन में जाए, बट नाइट टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए। स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो ये मैरिज की है, रिलेशनशिप की है, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आप अपना कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉलो योर ड्रीम्स में ये भी यहाँ नजर आता है कि आप, होता है ना कि मैं इसकी वैलिडेशन लूँ, उसकी वैलिडेशन लूँ, मैं इसकी बात सुनकर ये काम कर लूँ, उसकी बात सुनकर वो काम कर लूँ, नहीं। आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके पैशन क्या है, आप क्या चाहते हो अपने आप को, अपनी हायर सेल्फ को आप कहाँ देखना चाहते हो, अपनी फ्यूचर सेल्फ को क्या बनते हुए देखना चाहते हो, है ना। अगर एक बच्चा है जो अभी मेडिकल फील्ड में जा रहा है और उसको फिर आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो उसको वो अपने आप को देखेगा ना उस तरीके से कि भाई मुझे आगे जाकर डॉक्टर बनना है ना। तो वो एक विजन सा आप भी जो है रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, रिस्क टेकर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मुझे बहुत 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 बच्चे वाली एनर्जी में दिख रहे हो। ऐसा नहीं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, अपना काम जरूर करो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, बच्चे वाली एनर्जी में हो, नाउ मोमेंट में जीते हुए नजर आ रहे हो। हाँ, नाइट टाइम में थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो, और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो। ओके, आने वाले समय में जो भी ड्रीम्स आए हैं आपको,
जो भी विजन्स आए हैं आपको उनको ज़रूर राइट डाउन करना, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन आपका हो सकता है अपने ड्रीम्स से, क्योंकि हो सकता है ड्रीम्स यूनिवर्स आपको दिखाए कि आपको ये बनना है, या यूनिवर्स चाहे कि आपको मतलब ड्रीम्स के थ्रू कुछ गाइड करे, ठीक है। थिंक ऑन योर फीट, ओके। सो आपको ये बोला जा रहा है कि जो जो आप स्टेप्स ले रहे हो, जो जो आप आगे काम कर रहे हो, उस चीज़ को ना सिर्फ ऐसे नहीं कि हवा में जो हम तीर छोड़ देते हैं ना, वो नहीं। आपको ये कहा जा रहा है फॉलो योर ड्रीम्स, फॉर श्योर अपने ड्रीम्स फॉलो करो, बट प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं, प्रैक्टिकल जो नीड है चीज़ों की, है ना, जो आप एक एक बेबी स्टेप्स आप ले रहे हो, उसमें हर जगह पर अपने आप को बहुत श्योर रखना, क्योंकि ये फॉक्स है। फॉक्स जो है ना वो बहुत क्लेवर होती है, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि हर एक चीज़ उसको पता होती है, उसको क्या करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको अपना काम बनवाना है ना। तो थिंक ऑन योर फीट की एनर्जी ये बताती है कि आप हर एक स्टेप जो आगे रखने वाले हैं उसमें आपको ये पता होगा कि मेरा इस स्टेप से क्या आउटकम आएगा, क्या ब्लॉकेज आ सकती है, इस इंसान से ये बात कहने में इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, पहले से आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी कहीं पर भी बोल रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है ना। आपके पास इतना विज़डम होगा कि आपको चीज़ें पता होंगी कि मैं अगर ये स्टेप ले रही हूँ या मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो उसका आउटकम क्या होने वाला है। आपको बहुत जल्दी लोगों के रिस्पॉन्ड रिएक्शन से चीज़ें समझ में आ जाएगी। वी हैव द पैशन एनर्जी। पैशन एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आने वाले समय में आपके लिए आप या तो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो मैंने ड्रीम्स की बात भी करी, ठीक है, और जो काम आप करना चाहते हो, क्रिएटिव फील्ड हो गई या आपका जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप पैशनेट हो रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो बहुत मतलब उसमें फिर शिद्दत है आपकी, है ना। पर दूसरा ये है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ, जिसके साथ मैं बोल रही हूँ नया रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ आपकी बहुत ही जो है ना सॉलिड केमिस्ट्री बन सकती है। उस इंसान के लिए आप बहुत पैशनेट फील कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रख रहे हैं और उसकी वजह से ब्यूटीफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्यूटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। धनु राशि करियर देखते हैं आप, नहीं पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं। धनु राशि रिलेशनशिप वाइज कैसा आपके लिए क्या आ रहा है। धनु राशि आपके लिए रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। धनु राशि रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जी है आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, और मैंने यही कहा था कि जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं, मुझे मेल लग रहा है कि कोई मेल मेंबर आपकी लाइफ में आएगा। कार्ड देखो, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो जो लोगों को लग रहा था कि भाई मैम फीमेल्स के लिए क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये चीज़ चैनल्ड हुई है तो दिखा, और यूनिवर्स ने कंफर्म भी कर दिया कि अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, अगर आप की मैरिज की एज है तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, आप चाहते हैं कि लवी डवी केयरिंग पार्टनर आपकी लाइफ में आए, तो वो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और किंग ऑफ कप से अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो हील हो रही है। किंग ऑफ कप से अगर डिस्टेंस आ गया है तो डिस्टेंस में कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत हद तक आप भी अपने रिश्ते में सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, ठीक है। धनु राशि, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ये ऊर्जा है कि भाई हाँ, जो मैंने बोला था ना किसी की लाइफ में फीमेल आ सकती हैं, तो जो फीमेल आ रही हैं वो एज में छोटी हो सकती हैं, सोशल मीडिया पर आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगी आपके ऊपर, तो थोड़ा टाइम लेंगी अपने ट्रस्ट के लिए, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ ये है कि थोड़ा अच्छा एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है, और थोड़ी बहुत जो खटपट है वो कम दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स एक पेज की एनर्जी है, तो बच्चों वाली बातों पर कुछ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, चीज़ें ठीक रहेंगी, ट्रैवल हो सकता है, एंड कोई ना कोई सोल्यूशन मिल सकता है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब जहाँ पर आप स्टक हो, मान लो बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर करियर। करियर कैसा है धनु राशि आने वाले समय में। धनु राशि करियर कैसा है आपके लिए आने वाले समय में।
करियर रिगार्डिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स, करियर रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काम, करियर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर सकते हो आप, एग्जॉस्ट फील कर सकते हो आप, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा है कि आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। आपके बॉसेस को, आपके जो भी कॉलीग्स हैं, उनको ये लगेगा भाई आप गंभीर हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर आपको ये बोलूँगी कि सीखो भाई, नो बोलना सीखो, ठीक है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए बहुत समय, कम से कम लगभग 10 साल हो गए हैं कुछ लोगों के लिए, तो कि 10 साल से कोई चीज़ बहुत आपको प्रॉब्लम दे रही है आपके करियर में, वो यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए पिछला 1 साल बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, जहाँ पर वो सब कुछ अब आपके लिए ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। हाई प्रीस्ट से यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी जो कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम होना, या घर जैसे किचन से कुछ काम करना, या फिर जैसे होता ना कि हम पिकल का काम करते हैं, या हम क्लाउड किचन करते हैं, ऐसा कुछ काम होना, या फिर बच्चों के रिगार्डिंग कोई काम होना, जैसे क्रच हो गया, स्कूल हो गया, ऐसा कुछ काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाई प्रीस्ट कार्ड से कुछ लोग हो सकता है ऑकल्ट फैमिली के मेंबर बन रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मिस्टिसिज्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। विद द कैंसर साइन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ फूड रिलेटेड, है ना, फूड इंडस्ट्री में भी आप हो सकता है आए, और व्हीकल इंडस्ट्री में आपकी जॉब लगे, या कुछ व्हीकल इंडस्ट्री से होता है ना कि वर्कशॉप वगैरह कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो। आई जस्ट सो 11/11 जब मैंने ये बात बोली, तो ऐसा भी कोई वर्कशॉप वगैरह भी आप कुछ स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट आप अपने प्लान्स को बहुत हिडन रखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है, कुछ नया सीख सकते हैं, कोई ना कोई आपको, देखो ऐसा भी होता है ना, कई बार हमारे कलीग भी हमें कुछ सिखा देते हैं, कई बार बॉसेस हमारे को कुछ सिखा देते हैं, तो कोई ना कोई है जो आपको कुछ सिखा सकता है, ठीक है। आप कुछ सीख सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ये एनर्जी है। देख लेते हैं फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं आपके लिए आने वाले समय में। धनु राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? धनु राशि फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना बिल्कुल अपने आप को फोकस रखने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से मैं बोल ही रही हूँ, कार्ड आ गया है। लोगों से जो होता है ना कि मैं इसको प्लीज कर दूं, इसके ऊपर पैसा खर्च कर दूं, मैं इसको पैसा लैंड कर दूं, नहीं नहीं वो क्या सोचेगी अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगी, तो अच्छा वो क्या, उसको क्या बुरा लग जाएगा, वो चीज़ें नहीं रहेंगी अब आपके दिमाग में। अब आपको ये लगेगा ये जितने लोग डिमांडिंग हो रहे हैं ना, जितने लोग आसपास, अच्छा चलो पार्टी करते हैं, अच्छा चलो ये खरीद लेते हैं, अच्छा चलो आज ये कर लेते हैं, वहां पर आप पैसा बचाने की कोशिश करोगे। लोग सेल्फिश कह सकते हैं आपको, बट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप लॉन्ग रन का सोच कर रहे हैं सब कुछ। आप किसी की बात को लेकर ये नहीं सोच रहे कि अरे वो क्या जज करेगा मुझे क्योंकि मैंने पैसा नहीं खर्च करा, नहीं। आप अपना पैसा बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये हो सकता है शुरुआत के अभी 1-2 हफ्ते आपको भी डिस्टर्बेंस फील हो, बट आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ। धनु राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला समय, क्या चेंजेस ला रहा है? देखो, कोई आदत बदलते हैं, जब हम कोई एडिक्शन बदलते हैं, कोई आदत बदलते हैं, कोई पैटर्न बदलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना, तो बस वही 1-2 हफ्ता मुझे लग रहा है थोड़ा आप डिस्टर्ब फील कर सकते हो, बट बाकी चीज़ें सही हैं, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट। धनु राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं? धनु राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द डेविल एनर्जी। धनु राशि स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपनी पढ़ाई से, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के सिचुएशंस आपको टेम्पटेशन में डाल सकती हैं कि भाई आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, बट आप उस चीज़ में अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। डेविल कार्ड ये बताता है कि जितना भी हो सके ना अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन से जोड़ो, जितना हो सके अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ो जो आपको पढ़ने के लिए, जो आपको आगे लाइफ में मोटिवेट रखने के लिए आपको जो है ना काम आए। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको जज करते हैं और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको डाउट होता है अरे मैं ये नहीं कर पाए तो, मैं वो नहीं कर पाई तो, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस ये आ रहे हैं कि आप ऑब्सेस्ड होने वाले हो अपने काम करियर से, और टेम्पटेशंस को साइड रखने वाले हो। स्पेशली सोशल मीडिया से अगर आप बहुत एडिक्टेड है तो आप छोड़ोगे उस चीज़ को। एंड नाइट टाइम में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो, नाइट टाइम में पढ़ने बैठो। आप होता है ना कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, आप हो सकता है रात को बैठ कर पढ़ो। और डेविल कार्ड ये भी बताता है कि हाँ, जितनी भी नेगेटिविटी या जितने भी ऐसे फालतू की जो होती है ना चीज़ें कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स चेक मोर। वी हैव ईगल, ट्रम्प और ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स। तो जो भी ऑब्स्टिकल ट्रबल जो भी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव मैरिज। मैंने पहला ही मैसेज आपको ये दिया था, तो मैरिज होती हुई यहाँ नजर आ रही है। देन वी हैव नॉट,
यहाँ पर कोई जो प्लान है, कोई आपका जो अभी तक अनसक्सेसफुल है तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। आपको बस ये कहा जा रहा है कि ना कोई चीज़ जब कोई काम बनता है तो प्राइड में नहीं आना, ईगो में नहीं आना कि अच्छा मेरी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, ठीक है, वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अनसक्सेसफुल आउटकम जो प्लान है वो ये भी बता रहा है कि आपको चीज़ें थोड़े सा ना रेजिस्ट नहीं करनी है, थोड़ा स्लो लेकर चलो। अगर आप देखो इस नॉट को आप ज़बरदस्ती करोगे तो ये और ज़्यादा है ना टाइट हो जाएगी और ज़्यादा उलझ जाएगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों के साथ डील करना है। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी है द लवर्स। यस, फॉर श्योर कम्युनिकेशन पर काम करो। आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है बोलना कुछ चाहते हो, बोल पाते नहीं हो, अपने अपने में रख लेते हो चीज़ें और उसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, ओके कुछ चीज़ों के लिए जो मैंने बता दिया है कि ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी और रिलेशनशिप में भी, दोनों में ना डील, कमिटमेंट, मैरिज, ये चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय। ओम साई राम।